करते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक व्यापारी लाभ के प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य के आधार पर तथा एक अन्य व्यापारी विक्रय मूल्य के आधार पर करता है। जब उनके विक्रय मूल्य समान है तो उनके वास्तविक लाभों का अंतर 85 रुपये है। तो 20% लाभ, दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन को आप समझ पाएगा, क्वेश्चन को आप दोबारा से समझ लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन सिर्फ इतनी सी बात आप लोगों से बोलना चाह रहा है कि इतनी सी बात आपसे बोल रहा है कि जो एक व्यापारी है वो तो लाभ के प्रतिशत गणना क्रय मूल्य पर करता है और दूसरा विक्रय मूल्य पर करता है, और उनके जो है लाभ विक्रय मूल्य दोनों के समान है और लाभों का अंतर में दे रखा, ठीक है, और 20% दोनों लाभ का दावा करते हैं। तो सर कैसे करेंगे। बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है। 20% की फ्रैक्शन बनाओ। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। अगर मान लो इसका कॉस्ट प्राइस 5 है तो 1 का लाभ लेता है। कोई वस्तु 5 में खरीदी और उस पर 1 का लाभ हो रहा है तो कितने में सेल करोगे, 6 रुपये में। अब इसने तो लाभ जो इसने बोला हुआ था दोनों के दोनों, एक तो किस पर लाभ के प्रतिशत की गणना किस पर कर रहा था सर, क्रय मूल्य पर, और दूसरा किस पर कर रहा है, विक्रय मूल्य पर। अब की बार इस 5 रुपये का विक्रय मूल्य मान लो 5 रुपये था विक्रय मूल्य, उस पर 1 का लाभ हुआ। अगर उस पर 1 का लाभ होगा, ठीक है, 5 पर कैलकुलेट कर दिया हमने, 1 का लाभ हुआ है, तो अब ये बताओ कि वस्तु कितने में खरीदेगा सर, 4 रुपये में तो खरीदेगा। देखो 4 और 1 5, सिंपल ये बात मेरी समझने की। अगर आप इसको समझ पाओगे तो ये ही है यहाँ पर खेल पूरा का पूरा। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है आपकी बार जो लाभ की गणना है ना वो विक्रय मूल्य पर करता है। अब की बार जो ये 5 रुपये है ना इसको विक्रय मूल्य मान लो, और इस पर लाभ कितने का हो रहा है, लाभ तो सर सेम ही हो रहा है 1 रुपये का ही, लेकिन अब कॉस्ट प्राइस कितने का होगा। अगर कोई वस्तु आप लोगों ने 5 में बेची और उस पर 1 का प्रॉफिट हुआ था तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 4 रुपये तो था। 4 और 1 5, सिंपल हो गया। अब आपसे बोल रहा था कि दोनों के विक्रय मूल्य सेम है, विक्रय मूल्य सेम बना लो। विक्रय मूल्य सेम बनाने के लिए इसकी एक दूसरे से इसकी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। सर क्यों, देखो 5 छिका 30 और 5 छिका 30 एक दूसरे से उल्टे से कर देते हैं तो ये पूरे से होगी, तो ये हो गया 5 5 25 और ये कितना हो गया 6 5 30। अब ये करो 5 छिका 30, 5 छिका 30 और इसकी करो 6 चौका 24, 6 चौका 24। क्वेश्चन में एक वैल्यू गिवन है कि उनके वास्तविक लाभों का अंतर 85 है, तो लाभ का अंतर निकाल लो। सर लाभ का अंतर कैसे, 25 वाली वस्तु 25 रुपये वाली वस्तु कितने में बेच रहे हो, 30 रुपये में बेच रहे हो, तो कितने का लाभ हुआ, 5 रुपये का। कितने का लाभ हुआ सर, 5 रुपये का। और 24 रुपये वाली वस्तु 30 में बेच रहे हो तो कितने का लाभ हुआ सर, 6 रुपये का। कितने का लाभ हुआ, 6 रुपये का। तो यहाँ 5 का लाभ, यहाँ 6 का लाभ, तो कितने का अंतर हो गया, 1 रुपये का अंतर आ गया उनके प्रॉफिट में। लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितने का है, 85 रुपये का। क्वेश्चन में अंतर है 85 रुपये का, आपके हिसाब से अंतर 1 रुपये का। मल्टीप्लाई में क्या पूछ रहा है आप लोगों से, प्रत्येक का विक्रय मूल्य, कि विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य तो सर क्या है 30 रुपये है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। 1 0 1 0, 5 3 15, 1 8 3 24 और 1 25, 25 50 इज योर राइट आंसर। 25 50 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप इस चीज़ को देखना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। यानी ऐसे पर अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो चलो मैं एक बार इसको दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन को दोबारा आप लोग देख सकते हैं। इसमें हमें क्या बताया हुआ है कि दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं। सबसे पहले जो भी फ्रैक्शन आपको देगा, जो भी परसेंटेज आपको देगा, उस परसेंटेज का 20% दी उसकी फ्रैक्शन बना लो 1/5, और इससे ही क्वेश्चन को आप करना, बड़ा इजी पड़ेगा। यानी अब आपसे बोल रहा था कि लाभ के प्रतिशत गणना क्रय मूल्य के आधार पर करता है। मान लो क्रय मूल्य 5 रुपये था, क्रय मूल्य आप लोगों ने क्या मानना 5 रुपये, और उस पर 1 का बेनिफिट हो रहा है तो कितने में सेल करोगे, 6 रुपये में। अब दूसरा व्यापारी विक्रय मूल्य पर करता है। अब की बार इसको लेकर चलो विक्रय मूल्य लेट कर लो, 5 रुपये विक्रय मूल्य है तो उस पर लाभ तो अब भी 1 ही रुपये का है। अब ऊपर देखो ना, ऊपर तो 1/5 है, लाभ तो 1 ही रहेगा, लेकिन अब की बार कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो 4 रुपये तो होगा, क्योंकि कोई वस्तु 4 में खरीदी, 1 का लाभ हुआ तो कितने में सेल करोगे, 5 रुपये में। और नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो विक्रय मूल्य समान बना लो। विक्रय मूल्य कैसे समान बना सकते हैं, 6 और 5 का एलसीएम लो 30 होता है, या उससे अच्छा एक दूसरे को उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो ना आप लोग, तो इसकी मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई आपकी 6 से हो जाएगी। तो अब आप करो, तो ये 5 5 25, मैं यहाँ कर रहा हूँ 5 5 25 और 6 5 30, इसकी करो 6 चौका 24 और 6 5 30। देखो दोनों का सेलिंग प्राइस क्या आ गया, सेम आ गया। अब 25 वाली वस्तु 30 में बेची तो कितने का लाभ हो गया, 5 रुपये का। कितने का लाभ हो गया, 5 का। और 24 वाली वस्तु 30 में बेची तो कितने का लाभ हो गया, 6 का। क्वेश्चन में एक वैल्यू गिवन है कि 25 रुपये का अंतर है उनके लाभ में। कितने का अंतर है, 85 रुपये का अंतर है उनके लाभ में। तो एक काम कर लेते हैं, 85 रुपये का अंतर है, और अपने अकॉर्डिंग कितने का अंतर है, 5 एक पर 5 का प्रॉफिट हुआ, एक पर 6 का प्रॉफिट हुआ, तो 5 से 6 1 रुपये का अंतर है। मल्टीप्लाई किससे करो, जो पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 30 रुपये प्रत्येक का, तो 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका भी आंसर आया था 25 30 ही तो आया था। 0 5 15, हाँ
एक 5 या 15 1, 8 या 24 1 25, तो 25 30, कितना आंसर आ जाएगा 25 30। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को ध्यान से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 275 रुपये, एक वस्तु का निर्धारित मूल्य कितना है 275 रुपये, तदनुसार उस पर 5% की छूट देता है तथा 4.5% का लाभ कमाता है। उस वस्तु की वास्तविक कीमत क्या होगी? वास्तविक कीमत का मतलब कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन की तो ट्रिक है हमारे पास, बिल्कुल एक फार्मूला बेस आप रख लो कि फार्मूला बहुत काम का है, वो फार्मूला याद रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। सर फार्मूला बताओ क्या होता है? मार्क प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट %, आप उनमें 100 माइनस डिस्काउंट %, और मल्टीप्लाई करते हैं सीपी से। मल्टीप्लाई किससे करते हैं? सीपी से। ध्यान रखना, या स्पेस नहीं है तो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ सीपी से, यानी ये फार्मूला होता है। दोबारा फार्मूला ध्यान से देख ले, मार्क प्राइस अंकित मूल्य इधर आएगा 100 प्लस प्रॉफिट %, और 100 माइनस डिस्काउंट %, और इनटू में सीपी, ये होता है। ये लगता तभी है जब आपको प्रॉफिट % और डिस्काउंट % देगा, ये ध्यान रखना। ये लगेगा तभी जब आपको प्रॉफिट % और क्या देगा? डिस्काउंट % देगा। और अगर अब बात करो आप इसकी 7 पर आओ, ये रहा। अब देखो क्या प्रॉफिट % क्यों ना, ये रहा 4.5% का लाभ, डिस्काउंट है 5.5% का लाभ, है ना, 4.5 का और 5 का। और निर्धारित मूल्य, यानी निर्धारित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य 275 है। अंकित मूल्य कितना है? 275, तो रख दो अंकित मूल्य सर 275 है। और ये प्रॉफिट % कितना था? प्रॉफिट % कितना था? 4.5%, तो 100 प्लस 4.5 करो तो 104.5, कितना आ जाएगा? 104.5, और 5% का डिस्काउंट यानी 95, और मल्टीप्लाई में आपसे निर्धारित मूल्य कॉस्ट प्राइस मांग रहा था, पॉइंट हटाओगे इसका बटे 0 आ जाएगा। तो 5 से काट लो, 5 पंजू 25, और 5 पंजू 25, 5 से इसको काटोगे 5 दूनी 10, ना चलने की 0, 5 में 45। अभी देखो ये 55 11 से कट रहा है, और नोट 2 11 ये भी 11 से, ये आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। 11 पंजे 55, और 11 कम 11, और 11 निम्न 99। अब 19 से कट रहा है, 19 से कम 19, 19 पंजे 95, 50। तो सीपी बराबर आ गया आपका 50 गुणा में 5, 250 रुपये, 250 रुपये जो राइट आंसर। यानी उसका निर्धारित मूल्य कितना था? 250, कितना था? 250। ऑप्शन चेक करें, ए इज योर राइट आंसर। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।